तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग में मैंने आपको जो है सैलो फाउंडेशन पूरा पढ़ा दिया। उसका नोट्स भी मैंने आप लोगों के साथ जो है कोर्सेज में शेयर कर दिए हैं। आई होप कि आपने जो है नोट्स भी देख लिया होगा। बट अगर आप वीडियोस देखकर नोट्स बना रहे हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा आपके लिए और आपको वो चीज़ें समझ में आएगा, क्योंकि नोट्स क्या है कि हर कोई अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे नोट्स बनाता है। तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी नोट्स बना सकते हैं। तो आप किस तरीके से बना रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई नहीं, आप जैसे भी आप कर रहे होंगे अच्छा कहीं कर रहे होंगे और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। तो हम लोग जो है क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस आपको मैंने करवाया, लगभग 30 प्लस क्वेश्चंस करवाएं। आज इसमें और भी आगे क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आज का क्वेश्चन है कि अ प्लेट लोड टेस्ट इज कैरीड आउट ऑन 300 mm गुने 300 mm प्लेट placed at 2 meter below the ground level to determine the bearing capacity of 2 meter गुने 2 meter footing placed at some same depth of 2 meter on a homogeneous sand deposit extending 10 meter below ground. The groundwater table is 3 meter below the ground level. Which of the following factors does not require corrections to बियरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन बेस्ड ऑन लोड टेस्ट? लोड टेस्ट के बेसिस पे यहाँ पे जो है 4 ऑप्शंस है। कौन सा है जो जिसमें हमें वाटर टेबल करेक्शंस की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो QUF होता है वो Q यानी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो होता है फुटिंग का, और जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होता है प्लेट का वो QUF इज इक्वल टू QUP इंटू BF बाई BP। BF जो है हमारा यहाँ पे विड्थ ऑफ फुटिंग होता है और BP जो है विड्थ ऑफ प्लेट होता है। तो यहाँ पे अगर डेप्थ जो है वाटर टेबल का वो फाउंडेशन से लेस है ना, जो भी फाउंडेशन लेवल है उससे लेस है कितना, तो 2 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ फाउंडेशन, जो भी विड्थ है फाउंडेशन के उसके 2 टाइम्स से, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि वाटर टेबल करेक्शंस की रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोग जो ऑप्शंस हैं हमारे, उस ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि सेटलमेंट इज रिकॉर्डेड ओनली ओवर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ 1 और 2 डेज, है ना। 1 और 2 डेज के लिए जो है क्या होगा, हमारा लिमिटेड जो है सेटलमेंट पीरियड के लिए जो है सेटलमेंट रिकॉर्ड होगा और उसके बाद फिर सेटलमेंट रिकॉर्ड नहीं होगा। ये तो है यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि जो विड्थ है हमारा फुटिंग का वो 2 मीटर है और वाटर टेबल जो है 3 मीटर पे जो है प्रेजेंट है। तो इसका 2 टाइम्स तो अगर करेंगे तो जो नीचे है तो उससे ऊपर ही जो है ये वाटर टेबल प्रेजेंट है। तो इसलिए जो है यहाँ पे कुछ दिनों के लिए, कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए जो है यहाँ पे सेटलमेंट तो होगा ही। ओके, ये चीज़ आपको जो है समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर्स क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है टेस्ट प्लेट 30 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर रेस्टिंग ऑन अ सैंड डिपोजिट settles by 100 mm under a certain loading intensity. A footing 150 centimeter गुने 200 centimeter resting on the same sand deposit and loaded to the same load intensity settles. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है दिए गए हैं। बेर्थ ऑफ प्लेट जो है 0.3 मीटर, सेटलमेंट ऑफ प्लेट जो है 10 mm और विड्थ ऑफ फुटिंग जो है 1.5 मीटर दिया गया है। तो हम लोग रिलेशंस यहाँ पे जानते हैं कि SF बाई SP इज इक्वल टू BF बाई BP इंटू BP प्लस 0.3 बाई BF प्लस 0.3 का होल स्क्वायर 2, है ना। होल स्क्वायर यहाँ पे कर रहे हैं। तो SF यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेटलमेंट ऑफ फुटिंग कितना आ जाएगा 27.77 mm, यानी अप्रॉक्सीमेटली 27.8 mm जो है हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो विड्थ ऑफ फुटिंग है और जो विड्थ ऑफ प्लेट है ये हमेशा मीटर में रहेगा, लेकिन जो सेटलमेंट आएगा वो हमेशा mm में होगा। ओके, आई होप कि ये 2 क्वेश्चंस आपको जो है समझ में आया हो। डियर, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो BC पूनमिया सॉइल मैकेनिक्स का बुक है
उसमें जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले जो है सॉल्व एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को जो है आपके सामने जो है डिस्कस किया जाएगा। आप अपने लेवल पे भी जो है क्वेश्चंस को जो है क्या कीजिए, डिटेल सॉल्यूशंस कीजिए ताकि आपको जो है किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। तो स्क्वायर फुटिंग 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर is built in a homogeneous bed of sand of unit weight 20 kilonewton per meter cube and having an angle of shearing resistance of 36 degree. The depth of base of footing is 1.5 meter below the ground surface. Calculate a safe load that can be carried by a footing with a factor of safety of 3 अगेंस्ट कंप्लीट शेयर फेलुअर, है ना। कंप्लीट शेयर फेलुअर के लिए यूज द टरजागी एनालिसिस, जो टरजागी एनालिसिस है उसको यूज करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला यहाँ पे जो है कैसा है, स्क्वायर फुटिंग है। तो स्क्वायर फुटिंग के लिए होता है 1.3 सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस 0.4 गामा बी एन वाई। यहाँ पे सिग्मा बार इज इक्वल टू होता है गामा इंटू डी एफ, है ना। तो और यहाँ पे सैंडी सॉइल है, तो सैंडी सॉइल के लिए सी का जो वैल्यू है वो 0 होता है, यानी ये कोहेजन लेस सॉइल है। और बी जो का वैल्यू है वो 2.5 है, डी का वैल्यू 1.5 है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है ना। और फाई इज इक्वल टू 36 डिग्री है। तो अगर फाई इज इक्वल टू 36 डिग्री है तो उस कंडीशन में एन सी इज इक्वल टू 65.4, एन क्यू इज इक्वल टू 49.4 एंड एन वाई इज इक्वल टू 54। ये जो है हमारा होता है, ये हमें टरजागी एनालिसिस के अनुसार एक टेबल दिया गया है, उस टेबल में ये चीज़ें जो है बताई गई है। ठीक है, टेबल के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना। अगर आप टेबल वाले वीडियोस नहीं देखे हो, क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने जो है आपको टेबल के बारे में बताया है ना। टेबल में कई सारे डाटा हैं अलग अलग एंगल्स पे, है ना। जनरल शेयर फेलुअर के लिए अलग एन सी एन क्यू है और एन वाई का वैल्यू होता है, और लोकल शेयर फेलुअर के लिए अलग डाटा जो है दिए गए हैं, उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ओके, अब इक्वेशन जो 1 लिए थे उसमें जो है सारे वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट कर देने के बाद आपका जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा 2562 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब उसको जो है क्या करेंगे, सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस जो सिग्मा बार है वो। तो यहाँ पे 2562 माइनस 20 गुने 1.5 बाई 3 प्लस 20 गुने 1.5, तो आ जाएगा 874 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो जब हमारा सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकला तो हमें मैक्सिमम सेफ लोड निकालना है। तो वेट का स्क्वायर गुने सेफ बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू करेंगे तो हमारा 5462.5 किलो न्यूटन जो है ये हमारा जो है मैक्सिमम सेफ लोड जो है आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहला क्वेश्चन हमने बनाया उसी के बेसिस पे मैक्सिमम सेफ लोड जो है निकालना है, लेकिन हमें सैंड जो है कैसा दिया गया है, लूज दिया गया है, और उसमें जो यूनिट वेट लेना है वो 16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेना है। पहले वाला में जो यूनिट वेट था वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब था, तो उसके जगह पे 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेना है। और एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस जो है पहले वाला में कितना दिया हुआ था, पहले वाला में हमारा दिया हुआ था 36 डिग्री, लेकिन यहाँ पे 25 डिग्री ही जो है लेना है। और तो जब ये करेंगे तो हम लोग जो है जनरल शेयर फेलुअर के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पे अलग जो है वैल्यू होता है एन सी एन क्यू और एन वाई का, जो कि जनरल शेयर फेलुअर में, वही लोकल शेयर फेलुअर में उसका वैल्यू चेंज होता है। तो फाइव इक्वल टू 25 डिग्री पे एन सी डैश लोकल शेयर फेलुअर के लिए, क्यों, क्योंकि इस लूज सैंड के लिए जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैक्सिमम सेफ लोड जो है निकालना है। तो एन सी डैश इज इक्वल टू 14.8, एन क्यू डैश इज इक्वल टू 5.6, एन वाई डैश इज इक्वल टू 3.2।
तो यहाँ पे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला होता है 1.3 CNC डैश प्लस सिग्मा बार NQ डैश प्लस 0.4 B गामा NY डैश। तो यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि C का वैल्यू तो 0 है, क्योंकि सैंड ही तो है ना, तो सैंड है तो कोहेजन लेस है, और कोहेजन लेस है तो C का वैल्यू 0 है। तो C का वैल्यू 0 है तो ये पूरा टर्म, फर्स्ट टर्म पूरा 0 होगा। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में जो है वैल्यू पुट करेंगे तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आएगा 185.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सेफ बियरिंग कैपेसिटी आ जाएगा नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस ओवरबर्डन प्रेशर। तो यहाँ पे करेंगे नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो इक्वल टू होता है, जो भी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आया उसमें माइनस कर देंगे अगर ओवरबर्डन प्रेशर को, तो 185.6 माइनस 16 गुने 1.5 बाई 3 प्लस 16 गुने 1.5। तो यहाँ पे जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी आएगा वो आएगा 77.86 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मैक्सिमम सेफ लोड इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इंटू क्यू एस। तो बी स्क्वायर इंटू क्यू एस करेंगे तो 486.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है यहाँ पे आपका जो है मैक्सिमम सेफ लोड आ जाएगा। कब? जब हम लोग लूज सैंड लेंगे, है ना। क्वेश्चंस 1 का ही डाटा सारा चीज़ें हैं, लेकिन जो है लूज सैंड लेंगे, यूनिट वेट जो है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेंगे, और जो हमारा सियरिंग एंगल ऑफ सियरिंग रेजिस्टेंस है वो हम लोग जो है 25 डिग्री लेंगे, तब हमारा जो है इतना मतलब 486.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है हमारा क्या आएगा, मैक्सिमम सेफ लोड जो है हमारा आएगा। अगला क्वेश्चन है, डियर स्ट्रिप फुटिंग 1 मीटर वाइड एट इट बेस इज लोकेटेड एट डेप्थ ऑफ 0.8 मीटर, है ना, बिलो ग्राउंड सरफेस। द पैरामीटर्स ऑफ फाउंडेशन सॉइल आर गामा इज यानी यूनिट जो फाउंडेशन का यूनिट वेट है वो हमारा क्या है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सी इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाई इज इक्वल टू 20 डिग्री। डिटरमाइन द सेफ बियरिंग कैपेसिटी, सेफ बियरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 3 है। टरजागी एनालिसिस को जो है अनुसार या यूज करना है उसको, और एज्यूम करना है कि सॉइल जो है फेल हो रहा है बाय लोकल सीयर, लोकल सीयर के द्वारा जो है सॉइल फेल हो रहा है। तो लोकल सीयर के द्वारा अगर सॉइल फेल हो रहा है तो एन सी डैश इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 20 पे 11.8, एन क्यू डैश इज इक्वल टू 3.9 और एन वाई डैश इज इक्वल टू 1.7 होगा। और तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 ऑफ सी इंटू एन सी डैश प्लस सिग्मा बार एन क्यू डैश प्लस 0.5 गामा बी एन वाई डैश। तो यहाँ पे सारा वैल्यू जो है पुट करेंगे, सारा वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू यू इज इक्वल टू आएगा 307.46 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू आएगा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस ओवरबर्डन प्रेशर इज इक्वल टू 307.46 माइनस 18 गुने 0.8, तो आ जाएगा 293.06 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सेफ बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस ओवरबर्डन प्रेशर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो 112.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये आपका क्या आ जाएगा, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ओके, अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ पे जो है रखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वाटर टेबल जो है वो लोकेटेड है बेस ऑफ फुटिंग पे। जो भी डाटा क्वेश्चंस नंबर 3 में दिए गए हैं उसके अनुसार ही एज्यूम करना है यूनिट वेट ऑफ सॉइल को। सॉइल का जो यूनिट वेट है उसको जो है यहाँ पे क्या करना है, एज्यूम करना है। कितना एज्यूम करना है, तो 19.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है एज्यूम करना है। तो एट बेस ऑफ फुटिंग जेड इज इक्वल टू जो है 0 होगा। आर वाई स्टार जो है ये हमारा 0.5 1 प्लस जेड बाई बी जो है 0.5 लेकर चलेंगे। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा सी एन सी डैश प्लस सिग्मा बार एन क्यू डैश प्लस 0.5। अब यहाँ पे जो है जब इस कंडीशन में बेस ऑफ फुटिंग पे जो है हमारा वाट है तो उस कंडीशन में हमारा जो है गामा जो है वो इक्वल होगा गामा सैचुरेटेड के। तो गामा सैचुरेटेड इंटू बी एन वाई डैश आर वाई स्टार।
तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 300.48 जो है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद। उसके बाद नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो इक्वल टू होगा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस ओवरबर्डन प्रेशर, तो कैलकुलेट करेंगे तो 286.04 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से अगर सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस ओवरबर्डन प्रेशर, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो है 109.74 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हो। इजी है क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना, बट बशर्ते आप अगर प्रैक्टिस में रहोगे तब, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं होने वाला है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू। तो डियर हम लोग जो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग में स्टार्ट किए थे, क्या स्टार्ट किए थे, तो डीप फाउंडेशन में पाइलिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पाइल के बारे में मैंने जो है टाइप्स ऑफ पाइल बताए ऑन द बेसिस ऑफ एक्शंस के बेसिस पे। अब हम लोग टाइप्स ऑफ पाइल बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन, किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, है ना, लगाते हैं, पाइलिंग करते हैं, उसके बेसिस पे कितने तरीके के पाइल्स होते हैं वो हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहला जो पाइल है उसको जो है कहा जाता है ड्राइव इन पाइल या डिस्प्लेसमेंट पाइल। ये जो ड्राइव इन और या डिस्प्लेसमेंट पाइल जो है ये दीज पाइल्स आर ड्राइव इन थ्रू हैमर एक्शन। हैमर एक्शंस के थ्रू जो है इसको डाला जाता है, लगाया जाता है। सच पाइल्स आर इसेंशियली प्रीकास्ट पाइल्स मेड अप ऑफ वुड और मेटल, या तो लकड़ी का या फिर मेटल का जो है ये बना हुआ होता है, मैंने पहले से ही बना हुआ होता है। इंड बियरिंग रेजिस्टेंस और स्क्रीन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बोथ आर इफिशिएंटली डेवलप्ड। इसमें जो है इंड बियरिंग रेजिस्टेंस और स्क्रीन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस दोनों ही जो है क्या होते हैं, एक्ट होते हैं। उसके बाद आता है बोर पाइल्स। बोर पाइल्स में बी प्रीकास्ट और कास्ट इन सीटू, या तो पहले से बना हुआ होता है या फिर इसको जो है साइट पे ही जो है क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। जो बोर पाइल्स होता है वो लेस इफिशिएंट होता है दैन ड्राइव इन पाइल। ड्राइव इन पाइल के कंपैरिजन में जो बोर्ड पाइल होता है ये लेस इफिशिएंट होता है। उसके बाद दूसरा मतलब अगला जो हमारा पार्ट है यहाँ पे पाइल का टाइप्स देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे कितने तरीके के पाइल्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे जो पाइल्स होते हैं वो हमारा जो है 4 तरीके का होता है। पहला है कॉम्पैक्शन पाइल। ये यूज किए जाते हैं कॉम्पैक्ट लूज सैंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज बियरिंग कैपेसिटी सच एज इन सी शोर एंड रिवर बैंक, है ना। रिवर बैंक नदी के किनारे या समुद्र के किनारे जब भी कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह किया जाता है तो उस कंडीशन में हम लोगों को जो लूज सैंड्स होते हैं उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए जो है कॉम्पैक्शन पाइल का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है टेंशन पाइल या अपलिफ्ट पाइल। तो टेंशन पाइल या अपलिफ्ट पाइल जो है इसका यूज किया जाता है एंकर द स्ट्रक्चर सब्जेक्ट टू अपलिफ्ट प्रेशर काउज्ड बाय स्वेलिंग ऑफ सॉइल सच एज ब्लैक कॉटन सॉइल। जो ब्लैक कॉटन सॉइल में जो स्वेलिंग होता है उसके कारण से जो अपलिफ्ट प्रेशर जनरेट होते हैं तो उस कंडीशन में स्ट्रक्चर को एंकर करने के लिए यूज किया जाता है टेंशन पाइल या अपलिफ्ट पाइल। उसके बाद है आपका फेंडर पाइल्स। फेंडर पाइल्स जो है इसको भी जो है स्ट्रक्चर्स को एंकर करने के लिए यूज किया जाता है विच आर सब्जेक्टेड टू टाइडल वेव। जब टाइडल वेव्स के कारण जो काउज्ड किए जाते हैं जैसे विंड हो गया, सेस्मिक एक्टिविटीज़ हो गए या ड्यू टू फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इन वाटर के कारण से अगर कोई टाइडल वेव्स के कारण से अगर कोई स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है ना तो उस कंडीशन में एंकर करने के लिए जो है फेंडर पाइल्स का यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद है सीट पाइल। सीट पाइल जो है ये इसका यूज किया जाता है टू रिटेन अर्थ फिल्स एट वर्टिकल कट। जब वर्टिकल कट कर रहे होते हैं
अर्थ को, है ना, यानी खुदाई कर रहे होते हैं तो उस पर जो अर्थ फिल्स होते हैं यानी जो मिट्टी खुदाई करके बाहर फेंकते हैं उसको रिटेन करवाने के लिए जो है सीट पाइल का यूज किया जाता है। These are also used to minimum seepage pressure to avoid piping failure below the hydraulic structure। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में, है ना, पाइपिंग फेल्यूर ना हो, है ना, और मिनिमम सीपेज प्रेशर हो, इसलिए जो है यहाँ पे उसको उस कंडीशन में भी जो है यहाँ पे सीट पाइल का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पाइल ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। मटेरियल के बेसिस पे अगर पाइल्स की बात किया जाए तो 5 तरीके का होता है। टिम्बर या वुड पाइल्स, दूसरा सीट पाइल्स, चौथा स्टील पाइल्स, सॉरी सीट नहीं है, स्टील पाइल्स, कास्ट आयरन पाइल्स, कंक्रीट पाइल्स और सैंड पाइल्स। तो ये 5 तरीके के टाइप्स ऑफ पाइल्स है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। मटेरियल किस टाइप का है उसके बेसिस पे। बात किया जाए कि कैसे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो क्यू यू पी इज इक्वल टू क्यू ई बी प्लस क्यू एस एफ। यहाँ पे स्मॉल क्यू यू बी ई बी इंटू ए बी प्लस क्यू स्मॉल क्यू एस एफ इंटू ए एस। यहाँ पे क्यू एलोएबल या क्यू सेफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू यू पी बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो क्यू यू पी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई बी प्लस क्यू एस एफ बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो जनरली यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चलेंगे 2.5 से लेकर 3 के बीच में लेकर चलते हैं, है ना, या मोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हम लोग यही यूज करते हैं। ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, 2.5 से 3 के बीच में जो है लेकर चलते हैं, बट 3 से ज़्यादा कभी भी जनरली लेकर नहीं चलते। मोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क लिख ही दो, मोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, है ना। मोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क मतलब क्या? फाउंडेशन का, है ना, फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन करेंगे तब, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ क्यू ई बी, है ना, क्यू ई बी को डिटरमाइन करने के मेथड्स की बारे में बात किया जाए तो मेयर ऑफ मेथड, बेसिक मेथड, जैनबू मेथड्स, ये जो है आपके क्या हैं? मेथड्स हैं। तो इसमें 1 बाय 1 मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए डिटर्मिनेशन ऑफ क्यू एस एफ का, है ना, यानी स्क्रीन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है, याद रखिएगा, स्क्रीन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। तो 3 मेथड्स होते हैं। अल्फ़ा जो कि कोहेजन सॉइल के लिए यूज किए जाते हैं, लैम्डा कोहेजिव सॉइल के लिए यूज किए जाते हैं, और बीटा जो है ये आपका बीटा जो मेथड है कोहेजन लेस सॉइल के लिए होता है। यानी अल्फ़ा मेथड और लैम्डा मेथड जो है क्ले के लिए, और बीटा मेथड जो है सैंड के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इंड बियरिंग फोर्स, है ना। इंड बियरिंग फोर्स कैसे डिटरमाइन करेंगे? क्यू ई बी इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे स्मॉल क्यू यू बी ई बी करेंगे, क्योंकि फोर्स जब आ रहा है तो स्मॉल क्यू ई बी बात करेंगे, ठीक है। यार रेजिस्टेंस का मतलब भी हमारा फोर्स ही है एक तरीके से, वो भी कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो इक्वल टू क्या होता है? सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस हाफ बी लैम्डा एन वाई, ठीक। तो क्यू ई बी जो इक्वल टू आ जाएगा सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन वाई, ठीक है। ये सैलो फाउंडेशन के लिए जो है यूज के कंडीशन में हम लोग जो है क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा जो है फिगर है आपका, ये विड्थ है, ये लेंथ है,
लेंथ जो है ग्रेटर देन बी है ना। और तो उस कंडीशन में क्यू ई बी इक्वल टू सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू कैन बी यूज फॉर C5 सॉइल। अगर C5 सॉइल होगा तो हमारा जो है यहाँ पे ये जो एन वाई होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा ये जो है फॉर्मूला आ जाएगा। तो केस 1 अगर लेकर चलें, पहला केस में क्या कि कोहेजन लेस सॉइल के लिए, तो कोहेजन लेस सॉइल के लिए C इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो फर्स्ट टर्म जो है 0 हो जाएगा। तो क्यू ई बी इक्वल टू सिग्मा बार एन क्यू हो जाएगा। तो स्मॉल क्यू ई बी डॉट ए बी इन इक्वल टू कैपिटल क्यू ई बी हो जाएगा। सो क्यू ई बी इक्वल टू सिग्मा बार एन क्यू ए बी जो है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, जो कि हमारा क्या निकलेगा, एंड बियरिंग फोर्स जो है निकल कर आ गया। यहाँ पे सिग्मा बार जो है ओवरबर्डन प्रेशर है एट बेस ऑफ पाइल। एल सी जो है, एल सी का जो वैल्यू है ये हम लोग जो है 15 डी लेंगे कब, जब लूज टू मीडियम सैंड होगा। और एल सी इक्वल टू 20 डी लेंगे कब, जब डेंस सैंड होगा। ये जो है लेंथ है। यहाँ पे ये जो है थियोरेटिकल इसका जो है डायग्राम आएगा। ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं स्ट्रेस का, बट यहाँ पे प्रैक्टिकली या एक्चुअली जो है इस तरीके का जो है डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे। तो यहाँ पे सिग्मा बार इज इक्वल टू गामा एल सी, गामा एल सी एल 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 जो है ये जो डिस्टेंस है जहाँ से तक ये बढ़ता गया, फिर एक कॉन्स्टेंटली नीचे आया। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ऊपर तक ग्राउंड तक, वो डिस्टेंस एल सी कहलाता है। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, एल सी कहलाता है। तो एल सी जो है हमारा यहाँ पे ये वैल्यू दिए गए हैं, इन वैल्यूज को जो है एल सी लेकर चलते हैं कि किस तरीके का सॉइल है या सैंड है, उसके बेसिस पे जो है लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में ड्यू टू आर्चिंग इफेक्ट यहाँ पे जो है होता है। अब बात किया जाए आर्चिंग इफेक्ट की, तो ये अकर्स होते हैं हमारे कोहेजन लेस सॉइल में। सिर्फ जो आर्चिंग इफेक्ट होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कोहेजन लेस सॉइल में ही डेवलप होते हैं। उसके बाद है आपका यहाँ पे केस नंबर 2, एंड बियरिंग फोर्स इन क्ले सॉइल, यानी फाइव इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा। तो क्यू ई बी इज इक्वल टू सी एन सी आ जाएगा। तो कैपिटल क्यू ई बी इज इक्वल टू स्मॉल क्यू ई बी डॉट ए बी यानी सी एन सी डॉट ए बी। तो एज पर मेयर ऑफ एनालिसिस के अनुसार एन सी इज इक्वल टू 9 हम लोग जो है लेकर चलेंगे इस कंडीशन में, है ना। तो क्यू ई बी इज इक्वल टू 9C हो जाएगा। सी जो है यहाँ पे कोहेजन ऑफ सॉइल एट द बेस ऑफ पाइल है। तो यहाँ पे कैपिटल क्यू ई बी इज इक्वल टू आ जाएगा 9CAB। तो ये हमारा जो है यहाँ से आ जाएगा। तो अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन जो है अपने हिसाब से करेंगे। तो आई होप कि आज का सेशन आपको जो है समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू डियर। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आज फाउंडेशन इंजीनियरिंग में जो डीप फाउंडेशन मैं पढ़ रहा था। तो इस डीप फाउंडेशन में हम लोग जो है बात करेंगे आगे और कैसे डिटरमाइन किया जाता है स्क्रीन फ्रिक्शन फोर्स, उसके बारे में जो है हम लोग जानेंगे। तो स्क्रीन फ्रिक्शन फोर्स जो है हम लोग अलग अलग मेथड से जो है कैलकुलेट करते हैं, बट इसमें जो मेन मेथड्स हैं वो है आपका जो मेथड्स हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो मैं अभी बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पे आपका है अल्फ़ा मेथड। अल्फ़ा मेथड जो है ये क्लेई सॉइल के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे कैपिटल क्यू एस एफ इज इक्वल टू स्मॉल क्यू एस एफ डॉट इंटू ए एस इज इक्वल टू अल्फ़ा सी बार इंटू ए एस। यहाँ पे ए एस जो है सरफेस एरिया है। अगर सर्कुलर पाइल होगा तो पाई डी एल और स्क्वायर पाइल होगा तो 4BL। ठीक, सी बार जो है कोहेजन ओवर द डेप्थ ऑफ पाइल। अल्फ़ा जो है
एडहेशन फैक्टर होता है बिटवीन सॉइल और पाइल के बीच में, और सी जो है ये हमारा क्या होता है, सी हमारा होता है कोहेजन बिलो द डेप्थ ऑफ पाइल, जो कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेते हैं। तो क्यू यू पी इज इक्वल टू होता है कैपिटल क्यू ई बी प्लस कैपिटल क्यू एस एफ इज इक्वल टू 9 सी ए बी प्लस अल्फा सी बार ए एस। तो ये जो है अल्टीमेट लोड कैपेसिटी जो है कैरिंग कैपेसिटी होता है कोई भी फ्रिक्शन बियरिंग फ्रिक्शन पाइल का। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये अल्फ़ा मेथड्स की मदद से जो है हम लोग निकालें, किसकी मदद से, अल्फ़ा मेथड की मदद से। तो जनरल फॉर्मूला तो मैंने देख लिया, अब एरिया हम लोग पुट कर देंगे, जो भी एरिया ऑफ इंड बियरिंग पाइल्स होंगे और जो भी एरिया जो है स्क्रीन फ्रिक्शन पाइल होगा। तो अगर सर्कुलर रहेगा तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर पुट करेंगे एरिया किसका, तो इंड बियरिंग का, और हमारा जो है एरिया पुट करेंगे स्क्रीन फ्रिक्शन का पाई डी एल। उसी तरीके से स्क्वायर के लिए एरिया जो है इंड बियरिंग का बी स्क्वायर, और हमारा स्क्रीन फ्रिक्शन के लिए जो है 4BL। तो ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, तो ये दोनों अलग अलग कंडीशन जो है आपका यहाँ पे क्या होगा, आएगा। यहाँ पे मान लो इफ़ अगर हमारा इस तरीके से लेयर बाय लेयर जो है डिवाइड रहे, है ना, इस लेयर बाय लेयर जो है डिवाइड रहे, यहाँ पे L3 L2 L1 रहे, ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 C1 C2 C3 वैल्यू जो है रहे। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, क्यू यू बी यू पी इज इक्वल टू कैपिटल ई बी प्लस क्यू एस एफ आएगा। यहाँ पे आ जाएगा क्यू यू पी इज इक्वल टू 9 सी। यहाँ पे ये जो इंड बियरिंग वाला जो सी है ये यहाँ पे आपका ये वाला रहेगा, यहाँ पे C4 मान लो कि दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है अगर C4, तो इसके नियर बाई जो भी कोहेजन का वैल्यू रहेगा, जैसे C3 है वही जो है हम लोग लेकर चलेंगे, है ना। इसके बारे में आपको और डिटेलिंग में बताऊंगा, थोड़ा सा बस इंतज़ार करो, ठीक है। तो यहाँ पे C4 पाई बाई 4 डी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा सी बार पाई डी एल ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब पाई डी एल बात किया जाए तो देखो यहाँ पे पाई डी तो कॉमन रहेगा, लेकिन अल्फ़ा एल और सी ये तीनों का वैल्यू जो है हर एक लेयर वाइज क्या हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो वेरी कर रहे हैं तो अल्फ़ा 1 L1 C1 प्लस अल्फ़ा 2 L2 C2 प्लस अल्फ़ा 3 L3 C3 ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ओके। उसके बाद अगर हमारा इस तरीके से मान लो लेयर है और यहाँ पे नीचे जो है क्या है, इंड बियरिंग पे कोई सी का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो अगर यहाँ पे सी का वैल्यू नहीं दिया गया है तो यहाँ पे जो C4 ले रहे थे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या ले लेंगे, C3 ले लेंगे, जो नियर बाई सी कोहेजन का वैल्यू रहेगा वही जो है लेकर मानकर बनाया जाता है। ये हमारा अल्फ़ा मेथड कहता है। उसके बाद है आपका लैम्डा मेथड। लैम्डा जो मेथड है ये यूज किए जाते हैं क्ले सॉइल के लिए ही। कैपिटल क्यू एस एफ इज इक्वल टू स्मॉल क्यू एस एफ इंटू ए एस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू सिग्मा बार एम प्लस 2 सिग्मा बार एम इंटू ए एस। हेयर लैम्डा इज इक्वल टू डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, सिग्मा बार एम इज इक्वल टू एवरेज और मीन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो यहाँ पे जो है हमारा सिग्मा बार एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस गामा एल बाई 2, है ना। ये हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ये गामा एल होगा और 0 से स्टार्ट होगा और गामा एल तक जो है जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार जो है सिग्मा बार एम इज इक्वल टू ये फॉर्मूला जो हम लोग ले लेंगे। और सी बार एम इज इक्वल टू ये मीन या एवरेज कोहेजन ओवर द डेप्थ ऑफ पाइल को बताता है। तो सी बार एम इज इक्वल टू या सी एम इज इक्वल टू कह सकते हो, है ना। ऐसे हमने जो है सी बार एम लिया है तो सी बार एम इज इक्वल टू हो जाएगा
C1 L1 प्लस C2 L2 प्लस C3 L3 बाई L1 प्लस L2 प्लस L3 ये जो है आ जाएगा। तो जब ये आ जाएगा तो यहाँ से जो है वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से कॉमन वैल्यू आ जाएंगे, यहाँ से कॉमन वैल्यूज़ आ जाएंगे और हमारा जो है सिग्मा बार एम का भी जो है कॉमन वैल्यू आ जाएगा। तो उसको जो है क्यू पी इज इक्वल टू कैपिटल क्यू ई बी प्लस कैपिटल क्यू एस एफ इज इक्वल टू स्मॉल क्यू ई बी इंटू ए बी प्लस स्मॉल क्यू एस एफ इंटू ए एस। तो यहाँ पे क्यू यू पी इज इक्वल टू आ जाएगा 9 सी ए बी प्लस लैम्डा सिग्मा बार एम प्लस सी बार एम इंटू ए एस, ये किलो न्यूटन में आएगा। यहाँ पे सिग्मा बार का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे सी बार एम का वैल्यू निकालेंगे और दोनों को पुट कर देंगे तो ये हमारा जो है आ जाएगा। इसके बाद है आपका बीटा मेथड। बीटा मेथड जो है ये कोहेजन लेस सैंड सॉइल या सैंडी सॉइल के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे क्यू एस एफ इज इक्वल टू कैपिटल क्यू एस एफ इज इक्वल टू स्मॉल क्यू एस एफ इंटू ए एस होगा। यहाँ पे स्मॉल क्यू एस एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के सिग्मा बार एम टेन लैम्डा इंटू ए एस, है ना। ए एस जो है ये स्क्रीन फ्रिक्शन एरिया होगा, है ना। ये एरिया जो स्क्रीन फ्रिक्शन के कारण से कवर किए जाएंगे पाइल में वो। यहाँ पे के जो है लैटरल अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट है। सिग्मा बार एम जो है मीन या एवरेज इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर है। लैम्डा जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पाइल एंड सॉइल है, जिसका वैल्यू जो है 2/3 ऑफ पाइल से लेकर 3/4 ऑफ 5 तक जो है इसका वैल्यू जो है क्या होता है, वेरी करता है। ए एस इज इक्वल टू है सरफेस एरिया ऑफ पाइल, है ना, जो फ्रिक्शन पाइल के कारण से हो रहा है। ओके, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन जो है नॉर्मल रिएक्शन है, एन इज इक्वल टू एम जी जो है हम लोग लेकर चलते हैं, है ना। एन इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी जो है हम लोग क्या करते हैं, लेकर चलते हैं। सो टेन लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा एफ बाई एन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 10 लैम्डा बाई 10 लैम्डा इंटू एन। ये इक्वेशन सेकेंड आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशन का यूज करेंगे तो कैपिटल क्यू एस एफ इज इक्वल टू आ जाएगा के सिग्मा बार एम 10 लैम्डा इंटू ए एस। यहाँ पे सिग्मा बार एम इज इक्वल टू क्या लेकर चलेंगे, 0 से गामा एम इंटू एल बाई 2। ठीक, यहाँ पे जो है म्यू इज इक्वल टू 10 लैम्डा। यहाँ पे ये जो है आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो है दिया गया है। गामा एल सी इज इक्वल टू, ये प्रैक्टिकल ड्यू टू आर्चिंग इफेक्ट होगा और ये थियोरेटिकल वैल्यू जो है आपके होंगे। यहाँ से जो है के सिग्मा बार भी जो है एक्ट होगा और नीचे से जो है के सिग्मा बार 10 लैम्डा इंटू ए एस जो है एक्ट होंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा क्यू कैपिटल क्यू एस एफ इज इक्वल टू आ जाएगा के इंटू 0 प्लस गामा एल बाई 2 इंटू 10 लैम्डा इंटू ए एस। ठीक है, यहाँ पे अल्टीमेट कैपेसिटी की बात किया जाए ऑफ पाइल का नो आर्चिंग के कारण से, तो क्यू यू पी इज इक्वल टू आ जाएगा गामा एल एन क्यू ए बी प्लस सी के इंटू 0 प्लस गामा एल बाई 2 इंटू 10 लैम्डा इंटू ए एस। और अगर अल्टीमेट कैपेसिटी की बात किया जाए, जब हम लोग आर्चिंग को कंसिडर करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो क्यू यू पी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पे सिग्मा बार एन क्यू ए बी प्लस के सिग्मा बार एम 10 लैम्डा इंटू ए एस। तो क्यू यू पी इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा एल सी इंटू एन क्यू गामा एल सी एन क्यू इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इज प्लस के सिग्मा बार लैम्डा इंटू पाई डी एल। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू यू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा एल सी एन क्यू पाई बाई 4 डी स्क्वायर प्लस के लैम्डा इंटू पाई डी इंटू सिग्मा बार एम इंटू एल। सो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं क्यू यू पी इज इक्वल टू
गामा एल सी एन क्यू पाई बाई 4 डी स्क्वायर प्लस के tan लैम्डा tan डेल्टा इंटू पाई डी, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस गामा एल सी बाई 2 इंटू एल सी प्लस गामा एल सी प्लस गामा एल सी बाई 2 इंटू एल माइनस एल सी, ये जो है आ जाएगा। फॉर फ्रिक्शन पाइल के लिए अगर बात किया जाए तो हमारा क्यू ई बी जो है ये इक्वल टू 0 होता है। अब बात करें मेथड टू कैलकुलेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की, तो 3 मेथड्स होते हैं। स्टैटिक मेथड जिसको एनालिटिकल मेथड कहा जाता है, दूसरा होता है डायनेमिक मेथड और तीसरा होता है फील्ड मेथड। बात किया जाए अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल इन C5 सॉइल की, तो क्यू यू पी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, क्यू यू पी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू इंटू ए बी प्लस अल्फा सी बार प्लस के सिग्मा बार एम tan लैम्डा इंटू tan डेल्टा इंटू ए एस। तो यहाँ पे जो है सारा यहाँ पे क्या करेंगे, सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस हाफ बी इन वाई यानी गामा इंटू एन वाई इंटू ए बी और अल्फा सी बार प्लस के सिग्मा बार tan डेल्टा इंटू ए एस। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल का जो है निकलेगा C5 सॉइल में। आई होप कि ये चीज़ें जो है समझ में आई हो। अगर यहाँ तक कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, है ना, ताकि आपकी जो है बेटर हेल्प किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली वीडियोज़ में हम लोग आगे और भी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डियर हम लोग जो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग में क्या पढ़ रहे थे, सैलो फाउंडेशन जो हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद डीप फाउंडेशन में जो मेनली पार्ट आपको जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं पाइल फाउंडेशन के बारे में। तो उसमें पाइल फाउंडेशन में मैंने टाइप्स ऑफ पाइल के बारे में बात किया अलग अलग बेसिस पे, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ पाइल था ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन के बेसिस पे, एंड बियरिंग पाइल और फ्रिक्शन पाइल। उसके बाद फिर हमने जो है देखा टाइप्स ऑफ पाइल ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन में ड्राइव इन पाइल और बोर्ड पाइल, है ना, बोर्ड पाइल। उसके बाद फिर हमने टाइप्स ऑफ पाइल देखा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कॉम्पैक्शन पाइल, टेंशन पाइल, फेंडर पाइल्स और सीट पाइल्स। उसके बाद फिर हमने जो है टाइप्स ऑफ पाइल देखा ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल के बेसिस पे, है ना, कौन से मटेरियल से बने हैं। उसमें मैंने देखा बताया आपको टिम्बर या वुड पाइल्स, स्टील पाइल्स, कास्ट आयरन पाइल्स, कंक्रीट पाइल्स, सैंड पाइल्स, ये जो है मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर मैंने बताया कि कैसे जो है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। उसमें मैंने फॉर्मूला बताया क्यू यू पी इज इक्वल टू क्यू ई बी प्लस क्यू एस एफ, है ना। तो उसके बाद क्यू अलाउएबल या सेफ इज इक्वल टू होता है क्यू यू पी बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, अगर फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जनरली जो है मोस्ट ऑफ केसेस में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो हम लोग 2.5 से 3 तक लेकर चलते हैं। क्यू ई बी जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 3 मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के, मेयर ऑफ मेथड, बेसिक मेथड और जैनबू मेथड। उसके बाद फिर हमने जो है मेथड देखा आपको क्यू एस एफ निकालने का, यानी आपका बात किया जाए तो स्क्रीन फ्रिक्शन फोर्स की। तो 3 मेथड मैंने आपको बताया, अल्फ़ा मेथड, लैम्डा मेथड और बीटा मेथड होते हैं। इसमें कैसे कैलकुलेशंस किए जाते हैं उस पर मैंने आपको डिटेल में बताया। आई होप कि आपको वो जो है समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया है तो पीछे के वीडियोज़ को क्या कीजिए, है ना, पिछले वीडियोज़ को आप जो है वहाँ पे समझिए, पढ़िए। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया उसी के बेसिस पे यहाँ पे मैं अब आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो क्वेश्चंस है आपका अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी 10 मीटर लॉन्ग कंक्रीट पाइल ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन 500 mm गुने 500 mm ड्राइव इन इनटू होमोजीनियस क्ले लेयर
having undrained cohesion value of 40 kilopascal is 700 kilonewton. If क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइल इज रिड्यूस्ड, अगर क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइल जो है वो रिड्यूस हो जाता है 250 गुने 250 mm का, एंड लेंथ ऑफ पाइल इज इंक्रीज, जो लेंथ ऑफ पाइल है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है टू 20 मीटर जो है ये हो जाता है। पहले कितना था लेंथ, तो पहले जो है 10 मीटर लेंथ था, अब जो है 20 मीटर हो जाता है। तो अल्टीमेट लोड कैपेसिटी जो है क्या होगा ये बताना है। तो L इज इक्वल टू 10 मीटर, C इज इक्वल टू C डैश इज इक्वल टू 40 किलो पास्कल, B इज इक्वल टू 0.5 मीटर, Q UP इज इक्वल टू 700 किलो न्यूटन। तो Q UP जो है हमारा यहाँ पे 700 दिया गया है, प्लस इज इक्वल टू होता है कैपिटल Q EB प्लस कैपिटल Q SF। तो यहाँ पे आ जाएगा 9C AB इन प्लस अल्फ़ा C बार AS। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 गुने 40 गुने हमारा इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 4 इंटू 0.5 इंटू 10। तो यहाँ पे जो है वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो नहीं दिया गया है ना, ये 2 नहीं है, सॉरी ये अल्फ़ा है ना, यहाँ पे 2 मैंने बोल दिया, ये 2 नहीं अल्फ़ा है। तो यहाँ पे Q UP यहाँ पे आप लिख लो कितना 700। तो 700 और इधर जो डाटा दिया गया है इस डाटा को और ये डाटा जो है इक्विवेलेंट आएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आएगा 0.7625, ये अल्फ़ा का जो है वैल्यू आएगा। जब अल्फ़ा का ये वैल्यू आएगा तो लेंथ जो है हमारा कितना हो जाए, बढ़ रहा है 20 मीटर हो जा रहा है, तो 20 मीटर, और B का जो वैल्यू है ये घट कर कितना आ जाएगा 0.25। तो अब ये दो वैल्यू के बेसिस पे हम लोग जो है अल्टीमेट लोड जो है कैरिंग कैपेसिटी जो है आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा का जो वैल्यू है हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो कितना आएगा, Q UP इज इक्वल टू करेंगे तो 9C AB इंटू अल्फ़ा C बार AS। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 9 गुने 40 गुने 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.7625 गुने 40 गुने 4 गुने 0.2 गुने 20। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 632.5 किलो न्यूटन, ये जो है हमारा अल्टीमेट लोड आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिंगल वर्टिकल फ्रिक्शन पाइल ऑफ डायमीटर 500 mm एंड लेंथ जो है 20 मीटर है, सब्जेक्टेड टू अ वर्टिकल कंप्रेसिव लोड, वर्टिकल कंप्रेसिव लोड उस पर जो है लग रहा है। द पाइल इज एम्बेडेड इन होमोजीनियस सैंडी स्ट्रेटम वेयर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन साई जो है 30 डिग्री दिया गया है, और ड्राई यूनिट वेट जो है गामा डी जो है ये 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब जो है आपका दिया गया है। एंड एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन जो है ये आपका जो है दिया गया है डेल इज इक्वल टू 2π/3। कंसिडरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लैटरल अर्थ प्रेशर, लैटरल अर्थ प्रेशर को जो है कंसिडर किया जा रहा है K इज इक्वल टू 2.7 एंड द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर NQ इज इक्वल टू 25, द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होगा पाइल का, ये जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। D जो है 0.5 मीटर दिया गया, L जो है 20 मीटर, फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, गामा D इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, डेल इज इक्वल टू 2π/3 यानी 2/3 इंटू 30 यानी 20, K इज इक्वल टू जो है 2.7 और NQ इज इक्वल टू 25। तो सिग्मा बार एवरेज इज इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस गामा इंटू L/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो Q UP इज इक्वल टू आ जाएगा Q EB प्लस Q SF, Q EB जो है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारा Q UP इज इक्वल टू स्मॉल Q SF इंटू AS, तो Q UP इज इक्वल टू K इंटू सिग्मा बार एवरेज इंटू tan डेल इंटू π/DL।
तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सारा। तो यहाँ पे हमारा देखो यहाँ पे मैंने जो है क्या निकाल लिया, यहाँ पे मैंने जो है सिग्मा बार एवरेज जो है इस फिगर की मदद से, ये 20 मीटर था, इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से आएगा, है ना, गामा एल, है ना, गामा एल आता है। तो यहाँ से जो है कैलकुलेट कर लिए, तो यहाँ पे ये भी आ गया। और ये पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू 22/27, या पाई को पाई में ही रहने दो ना, आप डायरेक्ट क्या करो, कैलकुलेटर से आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करो, आपका डेफिनेटली आ जाएंगे वैल्यू। तो कितना आ जाएगा आंसर, क्यू यू पी यानी जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 6174.61 किलो न्यूटन, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ वैल्यू ही पुट करना था और कैलकुलेट करना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ पाइल ऑफ डायमीटर 0.4 मीटर इज फुल्ली एम्बेडेड इन ए क्ले अ स्ट्रेटम बियर हैविंग 5 लेयर, 5 लेयर जो है यहाँ पे दिया गया है, इच 5 मीटर थिक, हर एक लेयर जो है 5 मीटर थिक है, एज शोन इन फिगर, यहाँ पे मैं फिगर दिखाऊंगा, नीचे है ना। एज्यूम अ कांस्टेंट यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो है वो दिया गया 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब फॉर ऑल द लेयर्स, सभी लेयर्स के लिए, यूजिंग लैम्डा मेथड, लैम्डा मेथड यूज करना है। लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 दिया गया है फॉर 25 मीटर एम्बेडेड लेंथ एंड नेग्लेक्टिंग द इंड बियरिंग कंपोनेंट। तो अल्टीमेट पाइल कैपेसिटी क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पे जो है हमारा क्यू यू पी इज इक्वल टू क्यू ई बी प्लस क्यू एस एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू ई बी जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल आ रहा होगा कि क्यों क्यू ई बी जो है इक्वल टू 0 कर रहे हैं। तो यहाँ पे साफ तौर पे बोल दिया गया है, नेग्लेक्टिंग इंड बियरिंग कंपोनेंट, जो इंड बियरिंग कंपोनेंट है उसको क्या करना है, नेग्लेक्ट करके चलना है। तो जब नेग्लेक्ट करके चलेंगे तो वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिगर देखिए, हर एक लेयर का जो है 5-5 मीटर का है। सी का जो वैल्यू है हर एक लेयर में अलग अलग दिए गए हैं। पाइल का जो डायमीटर है वो 0.4 है और लेंथ जो है 25 मीटर है। गामा का वैल्यू जो है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया गया है हर एक लेयर के लिए। तो क्यू यू पी इक्वल टू आ जाएगा क्यू एस एफ इंटू ए एस। तो क्यू यू पी इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा गुने सिग्मा बार एम प्लस 2 सी बार एम इंटू ए एस। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा, सिग्मा बार एम इज इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस 18 गुने 25/2, तो आ जाएगा 225 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सी बार एम इज इक्वल टू आएगा C1 L1 प्लस C2 L2 प्लस C3 L3 प्लस C4 L4 प्लस C5 L5 बाई L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5। तो यहाँ पे सारा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पुट करके कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेटर में जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और पाई डी एल है ना, एरिया जो है वो आ जाएगा पाई इंटू 0.4 इंटू 25 यानी 31.4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे 60, 31 और 225 ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। और लैम्डा का वैल्यू भी हमें दिया हुआ है ना, लैम्डा इज इक्वल टू 0.15 जो है ऑलरेडी जो है दिए गए हैं। तो सारा वैल्यू पुट कर देंगे। सारा वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा तो वो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 1625.77 किलो न्यूटन। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आज का सेशन आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि आपकी जो है बेटर हेल्प किया जाए सके। और आज का सेशन आई होप कि आपको पसंद आया हो। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक यू।